वेलकम बैक टू द चैनल लाइव्स केमिकल ब्लूप्रिंट। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। जो आपको मॉलिक्यूल दिया है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो रिएक्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4। अब हमें पता है कि H2SO4 एक एसिड होता है। H2SO4 इज एन एसिड। अब इसका सबसे पहले हम स्टेप 1 में करेंगे मोलर मास कैलकुलेट। तो दो हाइड्रोजन है हमारे पास H2SO4 में, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इसका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 98 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट होती है। अब हम स्टेप 2 में इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक्स की वैल्यू इन द केस ऑफ एसिड, एक्स की वैल्यू एसिड के केस में होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द केस ऑफ एसिड, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हेयर आर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट and in the case of acid we took number of H plus ions as value of x. So here the value of x is equal to 2। यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3 में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये हम एसिड का केस ले रहे हैं। लेट्स सी, कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे है अभी हम, जिसमें हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स। जो इक्विवेलेंट मास होगा हमारा, मोलर मास आया था 98 और हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स है 2। तो 98/2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 ग्राम। अब 49 ग्राम का मतलब क्या है? 49 ग्राम क्या है? देखो, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में से ओनली 49 ग्राम में कैपेसिटी है। H2SO4 में 49 ग्राम में ही कैपेसिटी है जो रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो बाकी बची है वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, उसमें कैपेसिटी नहीं है रिएक्ट करने की। भी हो गया हमारा एसिड का केस। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस के बारे में, यहाँ हमारा बेस है NaOH। अब NaOH में हम x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो हियर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है। अब स्टेप 1 में मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। 40 ग्राम पर मोल आ गया हमारे पास। अब वैल्यू ऑफ x 1 है तो 40/1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। इट मीन्स टोटल 40 ग्राम ऑफ NaOH इज रिएक्टिव। इसका मतलब ये है कि 40 ग्राम में से टोटल 40 ग्राम रिएक्ट कर सकता है। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो रिएक्ट नहीं करेगा, पूरा मॉलिक्यूल हमारा रिएक्ट करेगा। अब थर्ड केस हम ले रहे हैं सॉल्ट का। एक एसिड का बता दिया, एक बेस का बता दिया, एक सॉल्ट का बता देते हैं आपको। इन द केस ऑफ सॉल्ट वी टुक नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एज वैल्यू ऑफ एक्स। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल में पॉजिटिव आयंस होंगे उसे हम वैल्यू ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। यहाँ Na2CO3 में हमारे पास सोडियम पॉजिटिव है, CO3 नेगेटिव है, तो हमारे पास Na की वैल्यू है 2, मतलब 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। यहाँ सोडियम पे पॉजिटिव है, इस पे CO3 पे नेगेटिव है, तो Na2 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लेंगे x की वैल्यू +2। अब सबसे पहले हम स्टेप 1 में मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का 23 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 1 के लिए 16 होता है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 106 ग्राम पर मोल। 106 ग्राम पर मोल। अब हम आगे देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू क्या, हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी थी यहाँ पे 2। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? 106 जो हमारा मोलर मास था उसको डिवाइड कर दिया वैल्यू ऑफ एक्स से, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 53 ग्राम। अब 53 ग्राम क्या है? 53 ग्राम मतलब है 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 में से ओनली 53 ग्राम हैज़ कैपेसिटी टू रिएक्ट। इसका मतलब सीधा सा है कि 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के 106 ग्राम में से ओनली 53 ग्राम में ही कैपेसिटी है रिएक्ट करने की। 53 ग्राम में ही कैपेसिटी है रिएक्ट करने की। अब अगर आपको गिवन मास हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपने को गिवन है 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 गिवन है। अब H2SO4 का मास क्या होता है? 98 ग्राम।
और इक्विवेलेंट मास अब जब निकालेंगे यहाँ पे हमें, ये एसिड है तो हमें पता है, हमने पहले अभी पढ़ा था, जितने हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो उसका वैल्यू ऑफ एक्स होगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स है 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास एसिड के केस में। तो आंसर आएगा 49 ग्राम। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, गिवन मास को डिवाइड करना होगा इक्विवेलेंट मास से। जब हम 0.98 में डिवाइड करेंगे 49 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02 ग्राम, जो हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है H2SO4 के 0.98 ग्राम में से ओनली 0.02 ग्राम रिएक्टिव है, उसके अलावा बाकी जो बच गया 0.96 ग्राम वो रिएक्ट नहीं करेगा। सिर्फ 0.02 में ही कैपेसिटी है रिएक्ट करने की। अब हम बात करते हैं, एक एसिड का केस ले लिया, एक हम बेस का केस ले लेते हैं। बेस के केस में देखो क्या बोल रहा है, ये बेस के केस में क्या बता रहा है, मोलर मास NaOH का 40 होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 20/40, तो इसका आंसर आएगा 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम आएगा इसका आंसर। 20/40 हमने कैसे लिया, 20 गिवन है ही, मोलर मास होता है 40 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 20/40। ये 40 ही क्यों आया यहाँ पे, देखो 40 इसलिए आया क्योंकि जो मोलर मास होता है वो 40 है और जो OH आयंस प्रेजेंट है इसमें 1 है, तो 40/1 का 40 आएगा आंसर। एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे NaOH 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो हाँ 40 आएगा आंसर। तो 20/40 हमारे पास आ जाएगा 0.05। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके।